बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत में निकाह के केस का महफूज फैसला आज दोपहर सुनाया जाएगा। गुज़श्ता रोज 14 घंटे समाअत के बाद केस का फैसला महफूज किया गया था। केस में वकलाए सफाई की जानिब से गवाहों पर जरह मुकम्मल। खावर मानेका, मुफ्ती सईद ओन चौधरी और मोहम्मद लतीफ से बानी पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा ने जरह की। वकलाए सफाई ने हतमी दलाइल भी मुकम्मल कर लिए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने 342 का बयान भी अदालत को दे दिया। बुशरा बीबी बानी पीटीआई की काबिल एतराज़ मुलाकातों का खावर मानिका को बताया था। इद्दत में निकाह केस के एक और गवाह खावर मानिका के मुलाजिम मोहम्मद लतीफ का अदालत में बयान। कहा, मैंने झूठ पर मबनी गवाही नहीं दी, न झूठे इल्ज़ामात लगाए। कमरा अदालत में मुफ्ती सईद की एक वीडियो चलाई गई। वीडियो में मुफ्ती सईद का कहना था इद्दत पर खातून का बयान हतमी समझा जाएगा। जिराह के दौरान मुफ्ती सईद ने कहा, अदालत में दिए गए बयान में उन्होंने नहीं लिखा कि दूसरा निकाह पढ़ाया, मैंने दोबारा निकाह पढ़वाया ज़रूर था। उस्मान गिल ने पूछा, क्या ये दुरुस्त है कि आपको 1995 में फौज ने बगावत के केस में गिरफ्तार किया था? मुफ्ती सईद ने जवाब दिया कि वो अपने दोस्तों की वजह से गिरफ्तार हुए थे। वो जनरल जहीरुल इस्लाम और ब्रिगेडियर मुस्तनसर बिल्ला के साथ गिरफ्तार हुए थे। वो उस टीम के मेंबर थे जिसने ऑपरेशन खिलाफत कंडक्ट किया था। खावर मानिका ने कहा कि बुशरा बीबी को पाकबाज उस वक्त कहा था जब वो उनके निकाह में थी। साबिक शौहर ने अप्रैल 2017 में जुबानी तलाक दी थी। बुशरा बीबी का अदालत को दिया गया 342 का बयान। कहा, खावर मानिका ने जो तलाक नवंबर 2017 में पेश की वो जाली है। 1 जनवरी 2018 तक उनकी इद्दत पूरी हो चुकी थी। शादी का बाज़ाब्ता ऐलान फरवरी 2018 में किया गया। 1 जनवरी 2018 से कबल इमरान खान से फैमिली की मौजूदगी में मिली गैर शरई ताल्लुकात से मुतल्लिक इल्ज़ामात झूठे हैं। कहा, 14 नवंबर 2023 तक खावर मानिका हिरासत में रहे, जिसके बाद शिकायत फाइल की गई शिकायत बदनीयती पर मबनी है। फरवरी में निकाह नहीं, दुआ या तकरीब की। मुझे डील ऑफर हुई कि 3 साल खामोश होकर पीछे हट जाएं, बनी गाला बैठ जाएं। बानी पीटीआई का दावा। कहा, यह ऑफर मुझे उस वक्त की गई जब अटक जेल में था। कहा, मैंने साइफर केस में 342 के बयान पर दस्तखत नहीं किया। फैसले में कैसे लगाया? बीबी से पूछा तक नहीं। 6 घंटे बिठाया और बनी गाला ले गए। बुशरा बीबी को बनी गाला में एक कमरे तक महदूद कर दिया है। कमरे के शीशे बंद करके अंधेरा कर दिया गया। उधर से तो जेल बेहतर है। कहा, जिस दिन जरदारी से कहूँगा मुझे बचा लो, वो क़यामत का दिन होगा। कौमी एयरलाइंस 2 हिस्सों में तकसीम का मंसूबा। इलेक्शन से पहले विफाकी काबीना PIA के कलीदी ऑपरेशंस की फरोख्त के लिए लेन देन के तरीक़ाकार की आइंदा हफ्ते मंजूरी देगी। दी न्यूज़ और जंग में शाया होने वाली महताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक PIA के तमाम वाजिबात होल्डिंग कंपनी को मुंतकिल कर दिए जाएंगे। वज़ीर निजकारी का कहना है कि असासों की फरोख्त से ये वाजिबात खत्म हो जाएंगे। रूज़वेल्ट होटल की मालियाती मुशावरती खिदमात के मुआहिदे पर दस्तखत। एपेक्स कमेटी इजलास। FBR इस्लाहात। नहरी निज़ाम की बेहतरी के लिए स्ट्रेटेजिक विजन 2030 की मंजूरी। बिजली 4 रुपये 56 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। इजाफा दिसंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफे से बिजली सारिफीन पर 39 अरब 80 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली सारिफीन को फरवरी के बिलों में इजाफी अदायगियां करना होंगी। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सारिफीन पर नहीं होगा। करोड़ों परचून फरोशों को टैक्स नेट में लाने के लिए ताजिर दोस्त मोबाइल ऐप की मंजूरी। ऐप माहाना टैक्स की अदायगी का खुद ब खुद हिसाब लगाएगी, रिकॉर्ड रखेगी और दुकानदार को अदायगी करने में सहूलत फराहम करेगी। दुकान के सालाना किराए का 10% तक टैक्स लगेगा। स्कीम का ऐलान किसी भी वक्त मुतवक्के। ऑनलाइन रिटेलर्स को भी टैक्स नेट में लाने पर गौर। इंतखाबी मुहिम के लिए बस 4 दिन रह गए। सियासी जमातें पुरजोश। मुस्लिम लीग नून आज गुजरांवाला में मैदान सजाएगी। जिन्ना स्टेडियम में जलसे की तैयारियां। पार्टी कायद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो छाछरो और मीरपुर खास में अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। आसफा भुट्टो जरदारी सखर में पीपल्स पार्टी की रैली की क़यादत करेंगी। मौलाना फजलुर रहमान लकी मरवत के टाउन हॉल में जमीयत उलमा इस्लाम के जलसे से खिताब करेंगे।
PTI आज स्वाबी में जलसा करेगी। बैरिस्टर गौहर अली खान, साबिक स्पीकर असद कैसर और शेर अफजल मरवत खिताब करेंगे। अवामी वतन पार्टी के रहनुमा आफ्ताब अहमद खान शेरपाव शब कदर में अवामी जलसे से खिताब करेंगे। नारोवाल में जमात इस्लामी के जलसे की तैयारियां, 50 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा स्टेज तैयार कर लिया गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक खिताब करेंगे। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने दूसरी बार रिटायरमेंट तक छुट्टियों की दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में वजह सेहत की नासाजी करार दी। न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक जज बशीर काम के दबाव के बायस हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हैं। जज मोहम्मद बशीर की 2 हफ्तों के दौरान रिटायरमेंट तक छुट्टियों की ये दूसरी दरखास्त है। जज मोहम्मद बशीर ने गुज़श्ता हफ्ते दायर दरखास्त को वजारत कानून से मुस्तरद होने के बाद वापस ले लिया था। बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना केस का फैसला सुनाने से एक रोज़ कबल जज मोहम्मद बशीर को तबीयत नासाज होने के बायस कमरा अदालत छोड़ना पड़ा था। जज मोहम्मद बशीर बानी PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस समेत दीगर अहम रेफरेंसेस पर समाअत कर रहे हैं। जज मोहम्मद बशीर बानी PTI के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस और 2018 में नवाज शरीफ के खिलाफ एवनफील्ड रेफरेंस में फैसला सुना चुके हैं। न्यू कराची में पीपल्स पार्टी और MKM के कारकुनान में झगड़ा, 2 बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी, एक बच्चे की हालत नाजुक। मुकदमा PP कारकुन यूसुफ की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में MKM के 3 कारकुनान और 15 से 20 नामालूम अफराद नामजद। इंसदादे दहशतगर्दी और इक़दामी कत्ल के दफात भी शामिल। रेंजर्स पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई, 34 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक वाक़या गुज़श्ता शब न्यू कराची सेक्टर 11J में पीपल्स पार्टी के इलेक्शन ऑफिस के करीब हुआ। पीपल्स पार्टी के सईद गनी कहते हैं पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कॉर्नर मीटिंग में मसरूफ थे। खतरा महसूस करते हुए उन्हें महफूज मकाम पर मुंतकिल किया ही गया था कि मीटिंग के मकाम पर फायरिंग कर दी गई। MKM रहनुमा ख्वाजा इजहार ने कहा कि पीपल्स पार्टी वालों ने उनकी जमात के परचम उतारे, मारपीट की गई। मुसल्ला जत्थे एक बार फिर MKM को निशाना बना रहे हैं। पुलिस एक जमात की मुलाजिम बन चुकी है। पैंतीस साल MKM और पीपल्स पार्टी हुकूमत में रही हैं। दोनों जमातों का आवाम में कोई मकाम नहीं। कल PP और MKM के दरमियान झगड़ा हुआ। हैरान हूँ कि कानून नाफिज करने वाले इदारे हरकत में क्यों नहीं आ रहे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा उनका मकसद तालीमी बजट को तालीम पर लगाना है। कराची में इज्जत वाली ट्रांसपोर्ट चाहते हैं। शहर में के इलेक्ट्रिक की उजारादारी को ख़त्म होना चाहिए। अवाम 8 फरवरी को खौफ के बुत तोड़ें। बानी PTI और शेख रशीद के खिलाफ 9 मई के मुकदमात में साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली वासिक क़य्यूम, साबिक अरकान कौमी असम्बली सदाकत अब्बासी और उमर तनवीर भट्ट वादा मुआफ गवाह बन गए। अदालत में 154 का बयान भी रिकॉर्ड करवा दिया। NA 53 में PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार अजमल साबिर भी शेख रशीद के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बन गए। बयान में कहा कि शेख रशीद ने 6 मई को लाल हवेली में इजलास बुलाया, जहां 9 मई की प्लानिंग की गई। गवाहों ने अपने बयानात में मजीद कहा कि 9 मई की प्लानिंग शेख रशीद, राजा बशारत, राशिद शफीक, एजाज खान, राशिद हफीज और बानी PTI की इमा पर की गई। ATC ने बानी PTI, शेख रशीद और राशिद शफीक को 6 फरवरी को तलब कर लिया। रावलपिंडी की अदालत ने इंसानी स्मगलिंग के मुजरिम आतिफ मकसूद बुखारी को 147 साल कैद बामुशक्कत की मजमूई सजा सुना दी। तर्जुमान FIA के मुताबिक जुर्म साबित होने पर मुजरिम को 22 मुकदमात में 147 साल कैद बामुशक्कत और 69,43,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मुल्क के शिमाली और बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। पहाड़ बर्फ से सफ़ेद हो गए, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके रज़मग और शव्वाल में बर्फबारी। मीरान शाह, मीर अली, दत्ताखेल और मज़ाफ़ाती इलाकों में रात से बारिश का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुतासर। वादी नीलम के सयाहती मकामात पर बर्फबारी। बालाई इलाकों में बर्फबारी पीर की रात तक जारी रहने का इम्कान। मरी में सुबह से वक्फे से हल्की बर्फबारी। सयाहों का रश।
तफरीही मकामात की रौनकें बहाल। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। 24 घंटों के दौरान कराची में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। क्लिफ्टन, बहरिया टाउन समेत शहर के चंद इलाकों में बारिश हुई। बालाई इलाकों में बर्फबारी के बायस गिलगित स्कर्दू का फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। इस्लामाबाद गिलगित की 4 परवाजें मनसूख। निजी एयरलाइन की इस्लामाबाद कराची परवाज PA207 मनसूख। मस्कत लाहौर की परवाज PF737 सियालकोट मुंतकिल। मुल्क के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर आमदो रवानगी की 25 से ज़ायद परवाजें ताख़ीर का शिकार। दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का मच क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त जवाबी कार्रवाई से तमाम हमले नाकाम बना दिए गए। मच क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान मजमूई तौर पर 24 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। मच हमले में मारे गए दहशतगर्दों की मजीद तस्वीर सामने आ गई। सिर्फ पिछले साल दहशतगर्दों ने जिला तुर्बत में दहशतगर्दी की 158 कार्रवाइयाँ की। दहशतगर्द कार्रवाइयों में 66 अफराद शहीद, 30 से जायद जख्मी हुए। बलूचिस्तान से अंदरून मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस 4 रोज़ बाद बहाल। महकमा रेलवे के मुताबिक पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस 4 रोज़ बाद कोयटा रेलवे स्टेशन से रवाना। मोलान मेल शेड्यूल के मुताबिक कल कराची के लिए रवाना होगी। कराची के इलाके सदर में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के करीब धमाका डिटोनेटर और तकरीबन 400 ग्राम बारूदी मवाद फटने से हुआ। टाइमर डिवाइस और 12 वोल्ट बैटरी बरामद। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक बम देसी साख्ता था, सॉफ्ट कंटेनर में तैयार किया गया था। धमाके से जानी नुकसान नहीं। बलूचिस्तान में इंतखाबी उम्मीदवारों के घरों पर दस्ती बम हमले। खारान में नून लीग के उम्मीदवार शेब नौशेरवानी के घर पर दस्ती बम हमला। बम साबिक वजीर दाखिला के घर के सेहन में गिरा। तुर्बत में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार रऊफ प्रिंद के करीब दस्ती बम हमला। मशरकी बाईपास पर दस्ती बम हमला। हमलों में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने अगवा बराए तावान के मुल्जिमान की बरियत का फैसला बरकरार रखने का हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा, जजेस की जिम्मेदारी है कि हर शख्स के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं। जजेस बगैर किसी खौफ, दबाव और ईमानदारी से आइन और कानून पर फैसलों के पाबंद हैं। किसी जज के किरदार पर शक नहीं। गलत फैसलों की कई वजूहात हो सकती हैं। हुक्मनामे में मजीद कहा गया कि हक़ाइक़ और कानून के खिलाफ फैसला देने वाले जज के लिए कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। जज को सही फैसले तक पहुंचने के लिए इख्तियारात और इसके इस्तेमाल का इल्म होना चाहिए। जुर्म साबित ना हो रहा हो तो ट्रायल कोर्ट किसी भी वक्त मुल्जिम को बरी कर सकती है। सस्ता और फौरी इंसाफ हर शहरी का आईनी हक है। हुकूमत गैर ज़रूरी और झूठे मुकदमात का इंदराज रोके। जस्टिस जमाल मंदखेल ने 8 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। मुल्जिमान के खिलाफ बहावलनगर में अगवा बराए तावान के इल्ज़ाम पर 2007 में मुकदमा दर्ज हुआ था। ट्रायल कोर्ट ने मुल्जिमान को 2011 में सजाएं सुनाई। हाई कोर्ट ने 2015 में मुल्जिमान को बरी कर दिया था। क्या मिसाके जमहूरियत पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी ज़रूरत है? क्या सोचती है अहम सियासी जमातें? क्या है इस सिलसिले में उनकी पॉलिसीज़? जियो न्यूज़ करवाने जा रहा है हमेशा की तरह बड़ी डिबेट, जिसमें शामिल होंगे सिराजुल हक, मुसद्दिक मलिक, चौधरी मंजूर, सलमान अकरम राजा, हाफिज अब्दुल्ला, एमल वली खान, मुस्तफ़ा कमाल, मंजूर काकड़, सब्तर अब्बासी, सहाफ़त का बड़ा नाम सुहेल वड़ाइच और इलेक्शन और जमहूरियत पर गहरी नज़र रखने वाले अहमद बिलाल महबूब, मेज़बान हामिद मीर और शहजाद इकबाल के साथ इतवार की शाम 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक सिर्फ जियो न्यूज़ पर। 2024 के आम इंतखाबात के लिए आपकी क्या तैयारी है? आपके हल्के में सियासी जमातों की क्या सरगर्मियां हैं? अपने हल्के में इलेक्शन की गहमा गहमी से मुतालिक तस्वीर या 10 सेकंड की वीडियो हल्के और शहर के नाम के साथ भेजें। जियो न्यूज़ दुनिया को दिखाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। इराक और शाम में अमरीकी फौज के 85 मकामात पर फजाई हमले। इराक में एक और, शाम में कई शहरी जाँ बहक और जख्मी। अमरीकी हुकाम की ईरान नवाज मलेशिया पर मजीद हमलों की भी धमकी। वाशिंगटन का कहना है हमले अमरीकी एहलकारों को हलाक करने के जवाब में किए गए।
इसराइली फौज का रवाफ में 2 रिहायशी इमारतों पर हमला, कम से कम 10 फलस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि गजा में जुमेरात से जुमे के दरमियान 112 फलस्तीनी शहीद, 148 जख्मी हुए। गजा के 75% बेघर आबादी को खुराक, पानी, अद्वियात की शदीद किल्लत का सामना और 1.2 मिलियन बच्चों को जिस्मानी सेहत से मुतालिक ताउन की ज़रूरत है। जर्मनी ने इसराइल को रफा के महफूज जोन में फौजी ऑपरेशन का मंसूबे पर खबरदार कर दिया। जर्मन वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि रफा में फौजी ऑपरेशन के इसराइली मंसूबे का कोई जवाब नहीं। रफा में मौजूद हज़ारों पनाहगुज़ीनों में अक्सरियत ख़वातीन बच्चों की है। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक कमिश्नर का भी रफा में इसराइली फौजी ऑपरेशन के मंसूबे पर इंतहाई तशवीश का इजहार। कहा, रफा में 1.5 मिलियन फ़लस्तीनी पनाहगुज़ीन हैं। इसराइली मंसूबे ने शहरियों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। चिली के जंगलात में खौफनाक आग, वस्ती रीजन में 10 अफराद की हलाकत का खदशा, इमरजेंसी नाफिज। आग से 480 हेक्टेयर रकबा जलकर खाकिस्तर हो गया। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। जंगलात में आग एल नैनो के ज़ेरे असर शदीद हीट वेव के सबब लगी। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत आज डेविस कप टाई के लिए आमने सामने। इवेंट के ड्रॉस का ऐलान कर दिया गया। पहले रोज दोनों ममालिक के दरमियान 2 सिंगल्स खेले जाएंगे। इतवार को डबल्स और रिवर्स सिंगल्स होंगे। पाकिस्तान की टेनिस स्टार एहसामुल हक का कहना है कि भारतीय टीम से सख्त मुकाबला होगा, लेकिन पाकिस्तान टीम किसी भी हरीफ को शिकस्त देने की सलाहियत रखती है। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के सुपर 6 मरहले में आज पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे शुरू होगा। पाकिस्तानी टीम मेगा इवेंट में अब तक नाकाबिले शिकस्त है। बंगाल टाइगर्स के खिलाफ कामयाबी से पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी।